टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा फिर कभी जुड़ ना पाया। हाँ जी दोस्तों, तो योर टू मेल इज बैक और आज मैं एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एक और तड़कता फड़कता इसी का एनिमे। और इस बार ये लेटेस्ट का ही है भाई, 2024 का लाया हूँ। कई लोग साले आके कमेंट में लिखते हैं, मुझे लगा ये अभी लेटेस्ट का था, तब कि मैंने तो टाइटल में लिखा भी नहीं होता है कि ये लेटेस्ट है। यार इस बार ये इसी का एनिमे बहुत अलग लगने वाला है। इसकी स्टोरी और जो उसका कॉन्सेप्ट है और कैरेक्टर तो भाई आया है, मतलब फैन हो गया वो इस कैरेक्टर का। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको मैं उस बचपन की यादों में ले जाना चाहता हूँ जब आप लोग स्कूल में थे। आप लोगों को याद ही होगा, हमारे टीचर अक्सर पूछा करते थे कि बड़े होके क्या बनोगे, और हम अक्सर वो बोल दिया करते थे जो हमारी क्रश बोलती थी। मैंने भी किया ऐसा, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर टीचर, डॉक्टर और एस्ट्रोनॉट ही होता था। उनमें से कुछ भी नहीं बने भाई अपन, ना तुम ना मैं। हो सकता तुम बन गए हो, लेकिन मेरा तो दूर तक कुछ आता नहीं है उससे। अब सोचो कोई ऐसा इंसान हो जिसका सपना ही ये हो अपनी प्रेमिका के साथ डबल। क्या वर्ड सुनाई नहीं दिया? क्या करें, यूट्यूब है ना, यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, नहीं तो यूट्यूब का थप्पा पड़ेगा और एक चैनल गायब हो जाएगा फिर मेरा। तो खैर छोड़ो, अपन आ जाते हैं फिलहाल के लिए इस एनिमे की कहानी पे। कहानी की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ, जिनका नाम है सेंसे। नहीं, मैं अपने टीचर्स को बिल्कुल याद नहीं कर रहा हूँ, सच में इनका नाम सेंसे ही है। फिलहाल के लिए तो एनिमे में ऐसा ही दिखाया है, इनका रियल नेम अभी तक रिवील किया नहीं गया है। और जो भी मांगा रीडर्स हैं, अगर कुछ भी बकचोदी करी तुमने कमेंट्स में आके, तुम्हें पता है ना मैं हाइड कर सकता हूँ चैनल से। तो भाई लोग यार, इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत इतनी खूबसूरत होती है, मतलब सोच भी नहीं सकते। तो सेंसे जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट है, आराम से वॉक कर रहे हैं एक रिवर के पास में अपनी प्रेमिका के साथ, और वो भी किस लिए? मरने के लिए। जी, मरने के लिए। क्या फैंटेसीज है भाई लोगों की, मेरे को समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। लेकिन तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जब जिंदगी में लगे हो बहुत बड़े वाले तो चैन से तुम मर भी नहीं सकते। और वो वैसे ही मरने जा रहे थे भाई, फिर पता नहीं कहां से अचानक ट्रक कुन की एंट्री होती है और वो आते हैं स्पीड में और उड़ा देते हैं दोनों को ही, और उनका रिइंकार्नेशन हो जाता है। रिइंकार्नेशन नहीं बोलेंगे, उन्हें समन कर लिया है दूसरी दुनिया में, वो एक प्रीस्ट के द्वारा। जैसे प्रीस्ट नहीं, गॉड ने समन किया है। प्रीस्ट तो बस उनसे बातचीत करने के लिए वहां पे होती है। और तुमने अक्सर देखा होगा ऐसे रिइंकार्नेट के बाद ज्यादातर सारे जो हीरो होते हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि सबकी फैंटेसीज होती है दूसरी दुनिया में जाके बचाना वगैरह वगैरह, पावर वगैरह ना। लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट सेंसे के चेहरे पे होता है, उसे देख के तो प्रीस्ट खुद भी डिप्रेशन में चली जाती है। अब वही पुराना वेलकम वाला तरीका जो हमें इसी काय में दिखाया जाता है। प्रीस्ट आके उन्हें बोलती है आपको हीरो के लिए चुना गया है, फलाना फलाना, डीमन लॉर्ड वगैरह वगैरह, पावर वावर, जो भी पता ही होगा तुम लोगों को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो रेगुलर स्टोरी है, उसमें कोई नया क्या है? नया ये है कि सेंसो को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो सीधे बोलते हैं बहन, एक इंसान चैन से मरने जा रहा था और तुमने मुझे चैन से मरने भी नहीं दिया। क्या 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 दिक्कत थी तुम लोगों को? ऑलमोस्ट प्रीस्ट रो ही देती उसकी ये बातें सुन के। तो बस सेंसे की अभी भी वही इच्छा होती है। वो अपनी पॉकेट में से एक डब्बा निकालते हैं और वो डब्बा होता है रैट किल्स का। सीधी भाषा में बोलूं तो चूहे मारने की दवाई। अब तुम्हें क्या लगता है कि सेंसे यहाँ पे क्या करेंगे उस दवाई का? तुम सोच नहीं सकते वो उस पिल का क्या करेंगे। वो डिब्बी खोलते हैं और वो पिल्स सारी की सारी एक साथ खा जाते हैं। हाँ सही समझे, खा जाते हैं। और वहां पे उसी वक्त उनकी ऑलमोस्ट मौत हो ही चुकी होती है, तभी प्रीस्ट उसको जाके हील करके बचा लेती है। और फिर उससे पूछती है पागल वागल है क्या, अभी तो वहां से यहाँ आया और यहाँ आते फिर टपकने की कोशिश कर रहा है, क्या पागल हो गया है क्या? अब वो प्रीस्ट बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी एबिलिटीज आ चुकी होंगी जिसका यूज करते हो तुम डीमन लॉर्ड को हरा सकते हो, हीरो बन सकते हो, फेम वगैरह, पैसा वैसा। लेकिन सेंसो को सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर भी जब उनके स्टैट्स चेक करती है तो उसे दिखता है कि इनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। तो फिर उस पीस को रियलाइज होता है कि ये यहाँ पे गलती से समन हो चुके हैं, और उसे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि इन्हें वापस पहुंचाना पड़ेगा इनकी दुनिया में, जो कि वैसे पॉसिबल तो नहीं होता है। बस फिर क्या था, सेंसे वहाँ पे परेशान होके और शांति से गेट खोल के वहां से निकल जाते हैं। और प्रीस्ट काफी रोकने की कोशिश करती है लेकिन रुकते नहीं है वो। और सेंसे का यही कैरेक्टर देख के प्रीस्ट उनके प्यार में मोहित हो जाती है। इतना आसान होता है क्या? तो बस सेंसे थोड़ी ही दूर गए होते हैं, तभी उन्हें क्या दिखता है, एक लड़की, कैट गर्ल, वो भी पेड़ पे जो कि जिंदा है, लटकी हुई है। और वो सेंसे को देख के बचाओ 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 करने लग जाती है। अब उसको क्या मालूम था कि ये खुद ही मौत का फरिश्ता है। सेंसे उसके सामने जाते हैं, बोलते हैं काश उस पेड़ पे मैं होता। और उनकी इच्छा ऊपर वाले ने बहुत जल्दी सुन ली। वो पेड़ उनको बहुत जल्दी नीचे आके पकड़ भी लेता है और सेंसे आराम से अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते। लेकिन वही जो मैंने कहा, जब जिंदगी में लिखी हो एल, तुम मर भी चैन से नहीं सकते। अब होता ये है कि जैसे वो
सेंसे की एनर्जी सोखने लगता है। मोर ओवर सेंसे का ब्लड लेने लग जाता है, तो वो पेड़ की बॉडी में, जो कि मॉन्स्टर ट्री है, पूरा जहर फैलने लग जाता है और धीरे धीरे वो पूरा पेड़ सूख जाता है और मर जाता है। मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था जब मैंने ये सीन देखा था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इनके नरेटर बैकग्राउंड में देते हैं। आप लोगों को याद है मैंने कहा था कि वो चर्च में थे, जब प्रीस्ट के सामने वो एक रेड पिल्स खा लेते हैं, तो वो पूरे रास्ते उसको खा ही रहे होते हैं, क्योंकि सारी खत्म नहीं होती है, एक एक पिल खा ही रहे होते हैं। उसकी वजह से उनके खून में जहर आ जाता है और उसी की वजह से उनकी पूरी बॉडी में पॉइजन की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। वाह क्या तरीका स्किल पाने का। और बस फिर क्या था, वो और जो कैट गर्ल, जिसका नाम वो खुद ही टामा रख देते हैं, बाद में बच जाते हैं, क्योंकि वो सेंसे चाहते भी नहीं बचना, फिर भी पता नहीं हर बार हर एपिसोड में वो बच जाते जिंदा। ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, कहावत तो सुनी होगी ना तुमने वो। फिर उसी वक्त सेंसे को एक बात रियलाइज होती है कि अगर मैं मरने के बाद यहाँ पे समन हो चुका हूँ, तो हो सकता है मेरी प्रेमिका, जिसका नाम होता है साचान, वो भी यहीं पर समन हुई हो। तो वो वापस दौड़ के जाते हैं चर्च में, और चर्च में जाके प्रीत से पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो इस टेम्पल या चर्च में तो समन हुई नहीं है, दूसरे जो टेम्पल्स हैं हमको वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ पे समन हुई हो। बस यही शुरुआत होती है सेंसे की जर्नी की, जिसमें टामा और प्रीस्ट दोनों उनके साथ होती है। सेंसे असलियत में एक ऑथर होते हैं, ऑथर लेखक हिंदी में बोले तो, जो किताबें वगैरह लिखते हैं। हालांकि उनकी किताब कोई सी भी हिट हुई नहीं थी अभी तक, लेकिन वो खुद होते हैं, तो उनकी एबिलिटी कुछ उसी से ही रिलेटेड होती है। अब मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। अरे एबिलिटी छोड़ो, वो इंसान खुद ही बहुत ज्यादा ब्रोकन होता है। अगर तुम कोनोसुबा के फैन हो तो तुम्हें बहुत जरूर ट्राई करना चाहिए, लेकिन अगर तुम उसमें वो 18+ वाला कंटेंट ढूंढ रहे हो तो मत करो भाई, वो नहीं है इसमें, बता रहा हूँ। उसके लिए तुम्हें मैंने पहले एक एनीमे बता दिया था, याद है ना, जिसका तुम लिंक मांग रहे थे टेलीग्राम का, जो कि मैंने तो दिया नहीं है। कोई लाइक करो ना उस पर 1000, तभी दूंगा मैं लिंक। तो इस एनिमे का नाम है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड, और इस एनिमे के 12 एपिसोड है, जो आपको डब और सब दोनों मिलेंगे। और हाँ जी दोस्तों, तुम में से काफी लोग मुझसे, जो आजकल नए नए पैदा हुए एनिमे के फैंस, वो पूछ रहे थे ये हिंदी में अवेलेबल है, वो हिंदी में अवेलेबल है, तो मैं तुम्हारे लिए इस बार ऐसा एनिमे लेके आया जो हिंदी डब में अवेलेबल है। हाँ ये हिंदी डब में भी मिल जाएगा तुमको, जाके चेकआउट कर लेना। तुम्हारा भाई सब कुछ सुनता है, कमेंट्स पढ़ता है, तुम्हें क्या लगा मैं देखता नहीं हूँ क्या। और अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि एनिमे तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। और जैसा कि तुम लोग देख ही रहे हो, मेरी वीडियोस लेट इसलिए हो गई क्योंकि ऊपर वाला शायद मेरे पे भी इतना मेहरबान था नहीं। तो पिछले हफ्ते हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था, वो हुआ कुछ ऐसा कि यार मैं ना तुम मेरी एक्सीडेंट की कहानी में क्यों इंटरेस्टेड हो गए। एनीवेज वीडियो तुमने यहाँ तक देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बे। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God